शुरुआत होती है अमेरिका से। एक आदमी, करिश्माई आवाज, तेज नजरें और शब्दों में जादू। जिम जोन्स वो लोगों से कहता था, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दूंगा जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, सब बराबर होंगे। लोगों ने उस पर भरोसा किया, हजारों लोग उसके पीछे चल पड़े। और फिर एक दिन उसने कहा, हम इस भ्रष्ट दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया बनाएंगे। और सब कुछ छोड़कर वो लोग उसके साथ जंगलों में आ गए। गयाना के घने, उमस भरे और खामोश जंगलों के बीच एक बस्ती थी, जोन्सटाउन। बाहर से यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती थी, लेकिन अंदर हर सांस डर के साए में ली जाती थी। रात के 2 बजे थे। अचानक सायरन जैसी आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी। सभी लोग तुरंत पवेलियन में इकट्ठा हों। लोग नींद से घबरा कर उठे। बच्चे रो रहे थे, औरतें घबराई हुई थीं। आदमी एक दूसरे को देख रहे थे। कोई सवाल नहीं कर रहा था, क्योंकि यहां सवाल पूछना मना था। मंच पर जिम जोन्स खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में माइक और आवाज में अजीब सा डर। हम पर हमला होने वाला है, दुश्मन हमें खत्म कर देगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लोग तालियां बजाने लगे, डर और मजबूरी की तालियां। जॉन्सटाउन में यह पहली बार नहीं था। जोन्स अक्सर व्हाइट नाइट अलर्ट देता था, एक नकली खतरा जिससे लोगों की वफादारी परखी जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुबह होते ही कैंप में असामान्य हलचल शुरू हो गई। गार्ड्स ज्यादा सख्त थे, हर कोने पर नजर रखी जा रही थी। एक झोपड़ी के अंदर 4 लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, आज मौका है, अगर हम नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन गार्ड्स हर जगह हैं। जंगल से निकलेंगे रात में, तभी दरवाजा जोर से खुलता है। 2 गार्ड्स अंदर घुसते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? सभी चुप। एक गार्ड आगे बढ़ता है, एक आदमी का कॉलर पकड़ता है। तुम भागने की सोच रहे थे। अगले ही पल उसे बाहर घसीट कर ले जाया जाता है। बाकी 3 कांपते हुए खामोश खड़े रह जाते हैं। उस आदमी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। उसी दिन दोपहर में खबर आती है, अमेरिका से कांग्रेसमैन लियो रायन आ रहा है। पूरा कैंप अचानक एक्टिंग मोड में चला जाता है। सब खुश दिखेंगे, कोई शिकायत नहीं करेगा। जोन्स अपने गार्ड्स से कहता है, अगर किसी ने कुछ भी गलत कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन हेलीकॉप्टर की आवाज जंगल की खामोशी को चीर देती है। लियो रायन, पत्रकार और कैमरा टीम जॉनी टाउन में उतरते हैं। सब कुछ परफेक्ट दिखाया जाता है। लोग गा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खाना बांटा जा रहा है। रायन मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नजरें सब कुछ पढ़ रही थीं। रात होते ही एक लड़की चुपके से उसके पास आती है। उसके हाथ कांप रहे थे। वह एक मुड़ा हुआ कागज देती है। प्लीज हमें यहां से ले चलो। रायन कागज खोलता है। उसमें कई नाम लिखे होते हैं। वी वॉन्ट टू लीव। अब खेल बदल चुका था। अगली सुबह रायन खुले में ऐलान करता है, जो भी यहां से जाना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर एक हाथ उठता है, फिर दूसरा, फिर कई। भीड़ में हलचल मच जाती है। जोन्स दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बिल्कुल, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे खड़े गार्ड्स धीरे धीरे हथियार तैयार कर रहे थे। शाम, रायन और बाकी लोग ट्रक में बैठकर एयर स्ट्रिप की ओर निकलते हैं। जंगल का रास्ता, सन्नाटा, बस इंजन की आवाज। अचानक पीछे से एक ट्रैक्टर तेजी से आता है। रायन के साथ बैठे एक आदमी की नजर पड़ती है। ये हमारे लोग हैं। ट्रैक्टर करीब आता है और फिर तड़ 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 गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। नीचे झुको, चीखें, भगदड़, खून। रायन उठने की कोशिश करता है। एक गोली सीधे उसे लगती है। वह वहीं गिर जाता है। कैमरा जमीन पर गिरता है। सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। कुछ लोग भागते हैं, लेकिन चारों तरफ गोलियां। कुछ सेकंड में सब खत्म। जॉनी टाउन वापस। जोन्स मंच पर खड़ा है। उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया, अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। लोग डर से कांप रहे थे। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है,
गार्ड्स बड़े कंटेनर लेकर आते हैं, बैंगनी रंग का पेय जिसमें जहर मिला था। ये आजादी है, ये मुक्ति है। एक आदमी चिल्लाता है, नहीं ये गलत है। दो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, जमीन पर पटकते हैं, उसके मुंह में जबरदस्ती जहर डाल देते हैं। भीड़ में दहशत फैल जाती है, कोई भागेगा नहीं। गार्ड्स बंदूकें तान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों को लाया जाता है। माएं रो रही थीं, चिल्ला रही थीं, प्लीज मेरे बच्चे को मत। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक एक करके बच्चों को जहर पिलाया जाता है। उनकी चीखें, उनकी तड़प हवा को चीर रही थी। कुछ लोग यह देखकर पागल हो जाते हैं। एक आदमी अचानक उठता है, गार्ड पर झपटता है, दोनों जमीन पर गिरते हैं। बंदूक छूट जाती है। भागो! कुछ लोग जंगल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन अंधेरे में गोलियां चमकती हैं। एक एक करके सब गिरते जाते हैं। अब बड़ों की बारी थी। कुछ लोग खुद ही जहर पी लेते हैं। डर से हार मानकर कुछ को जबरदस्ती पिलाया जाता है। एक औरत अपने बच्चे की लाश को पकड़कर बैठी है। वह रोते रोते खुद भी जहर पी लेती है। धीरे धीरे चीखें कम होने लगती हैं। लोग गिरते जाते हैं, सांसें रुकती जाती हैं। रात गहराती जाती है और जॉन्सटाउन मरता जाता है। आखिरी में जॉन्स अकेला खड़ा था। चारों तरफ लाशें, खामोशी। वह धीरे धीरे बैठता है, अपने सिर पर बंदूक रखता है और ट्रिगर दबा देता है। अगली सुबह हेलीकॉप्टर वापस आता है, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। कैमरा ऊपर उठता है, सैकड़ों लाशें, एक ही जगह, एक ही अंत। जंगल फिर से शांत था, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी एक ऐसी कहानी जहां डर, सत्ता और अंधविश्वास ने मिलकर इंसानियत को खत्म कर दिया।